हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हेल्प। और आज का ये वीडियो है सूर्य के बारे में। सूर्य कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव में ऑटोमेटिकली एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, और हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सूर्य की स्थिति पर निर्भर करेगा। मान लीजिए कुंडली में पंचम भाव में सूर्य एक अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे में नेटिव रीडर होगा, अलग अलग चीज़ों को पढ़ने की, जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होगी। वो कभी भी आइडल नहीं बैठेगा, सुस्त नहीं होगा दिमाग में, क्योंकि इंटेलिजेंस बराबर काम कर रहा है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में एक अच्छी स्थिति में। उसी जगह अगर सूर्य किसी भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित अवस्था में, तो नेटिव क्या करता है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड हाउस का। दूसरे भाव का सूर्य एक पीड़ित अवस्था में, मान लीजिए किसी पापक ग्रह की राशि में और पापक ग्रह से दृष्ट भी है, तो ऐसे में क्या हो गया, पीड़ित हो गया ज़्यादा। तो अब ये है सेकेंड हाउस, वेल्थ का भाव, धन का भाव, अक्यूमुलेटेड वेल्थ। तो अक्सर मैंने देखा है कि नेटिव अपना ही धन बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है आलतू फालतू कामों में, आलतू फालतू चीज़ों में। मान लीजिए वो वेल्थ जो उसने इनहेरिट करी है या उसके फादर की है, जो उसके पास पहले से अवेलेबल है, उसको यूं ही बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है बेसिकली। क्योंकि सेकेंड हाउस में सूर्य है तो ऊर्जा तो है, तो एनर्जी आ रही है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग विद योर मनी विच इज़ योर अवेलेबल अक्यूमुलेटेड मनी। बट आपको ये नहीं पता है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, कि हम एनर्जी का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने में, या उस चीज़ को प्रिजर्व करने में, या उसको कंस्ट्रक्ट करने में। इसी तरह अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट लें कि अगर सूर्य दूसरे भाव में एक पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे में नेटिव की स्पीच में एक नेचुरल एग्रेशन होगा, कुछ ऐसा बोल सकता है जो दूसरे को हर्ट कर जाए या उसकी ईगो को हर्ट कर जाए, उसकी ईगो पे बनाए। कुछ एक क्रूअल एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं वो देखा गया है। और अब वो अंदर से क्रूअल है, क्रूर है, या फिर वो ऊपर से दिख रहा है, उसकी बोली में ही ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, वो तो डिपेंड करता है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, उसके अपने टेम्परामेंट में। लेकिन क्योंकि सेकेंड हाउस में आप ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी वाणी बिगड़ रही है और आप अपनी वाणी से ना दूसरों को दूर कर रहे हो, अपने रिश्तों को दूर कर रहे हो। ईगो, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स ईगो। तो जब आप की किसी से कुछ बात हो जाती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो आप ये कोशिश करोगे कि मैं इसको कितना बुरा या चुभता हुआ बोल दूं, या फिर आप इस तरह से बोलोगे कि वो सुनने में बहुत ही अनप्लेजेंट लगेगा, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होगा। तो ऐसे में जब भी आप ये देखें कि सूर्य किसी भाव में इस अवस्था में है कि वो वहाँ के फल बना नहीं रहा है बल्कि फल बिगाड़ रहा है, तो आपको सूर्य की एनर्जी को चैनल करना सीखना चाहिए। और सूर्य की एनर्जी को चैनल करने का एक सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, जो की है, वो है आपके रूटीन में। और रूटीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सुबह उठना और अपने काम करना ही नहीं होता है। आप अपने डे को स्पेंड कैसे करते हो, आपका रूटीन क्या है, आप अपनी एनर्जी को चैनल करते भी हो प्रोडक्टिव टास्क में और एक बैलेंस में, या फिर ज़िंदगी ऐसे ही निकलती चली जा रही है एंड यू रियली डोंट केयर अबाउट हाउ यू आर फंक्शनिंग एंड वेदर देर इज़ एनी चेंज इन योर पर्सनैलिटी, वेदर देर इज़ एनी पॉजिटिव शिफ्ट इन योर पर्सनैलिटी। अगर आप इस तरह के रवैये में हो तो ऑफकोर्स सूर्य आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अवेयर हो, आप कॉन्शियस हो और आप चाहते हो कि वो चेंजेस आए, वो पॉजिटिविटी आए, वो एक शिफ्ट दिखे, तब आप शायद इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सूर्य अष्टम भाव में एक सही स्थिति में है, तो अष्टम भाव विच इज़ द हाउस ऑफ ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, हिडन सब्जेक्ट, हिडन साइंसेज एंड नॉलेज, तो नेटिव एकांत में बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट है, ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो ही जाता है। भले ही वो किसी भी डोमेन में काम कर रहा हो, लेकिन उसकी जिज्ञासा इन सारे सब्जेक्ट्स में ओवर द ईयर्स आ ही जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है और वो चाहता है कि वो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लर्न कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, उसमें बहुत आगे बढ़े। लेकिन अगर यही सूर्य पीड़ित भी हो रहा है, तो क्या होगा, उसका जो एक एनर्जी सिस्टम है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, वो इम्बैलेंस होता रहेगा।
जैसे कि आप कभी कभी किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हो, यू कैन से कि यार मैं 1 घंटे पढ़ाई करता हूँ ना, मुझे बराबर समझ में आता है, मुझे नहीं ज़रूरत है 6 घंटे पढ़ाई करने की। लेकिन आप उस 1 घंटे को एवरीडे कर रहे हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो वही अगर 8th हाउस में है तो सन अपनी लाइट वहाँ पे दे रहा है आपको, और लाइट होती है तो क्या होता है, सारे मैटर्स आपको दिखने लगते हैं। तो अगर 8th हाउस में है तो आपको 8th हाउस से जुड़े जो भी कारकत्व हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनके मैटर्स आपको रिवील होने लगते हैं। सो डिवाइन इज गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नाउ इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू विद दिस। जैसे कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में स्टेप इन करते हैं और वो अपना ही चार्ट ओवर एनालाइज करते रहते हैं, वो अपने बारे में जानना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन नॉट बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है ना वो लिमिटेड हो गई है, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रही है। अगर आप अपने बारे में जानते रहोगे, अपने ही चार्ट को एनालाइज करोगे, अपने से जुड़े बस कुछ जो लोग हैं, क्योंकि आपका उनसे कनेक्शन है। जैसे कभी कभी लोग मैंने देखा है कि अपने पार्टनर के चार्ट को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, जस्ट बिकॉज दे वांट टू नो कि उनकी पार्टनरशिप का क्या होगा, कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें। पर वो एस्ट्रोलॉजी रहे हैं, जानना वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो एक लिमिटेड फ्रैक्शन में अपनी नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो एक अबंडेंस है आपके पास नॉलेज का, वो आप तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज यू योरसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड इट्स फ्लो। अब अगर दशम भाव में सूर्य एक अच्छी स्थिति में, तो नेटिव का कर्म दिखता है सबको, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट्स विजिबिलिटी, एवरीथिंग इज विजिबल टू एवरीबडी व्हाट यू आर। तो जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव का जो मैटर है, उसका जो कारकत्व है, वो लोगों के सामने लाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 8th हाउस में किसी का सूर्य है और वो पर्सन एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है पूरी शिद्दत से, तो सबको दिखने लगेगा अपने आप कि दिस पर्सन इज़ अ गुड एस्ट्रोलॉजर, दिस पर्सन इज़ अ गुड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर और मास्टर, या ही इज़ अ वेरी गुड साइकिक। इसी तरह से अगर दशम भाव में सूर्य है तो आपका कर्म सबको रिवील होता है। आप अगर मेहनती हो, आपके अंदर वो एक बात है ऊपर जाने की, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपकी वो क्वालिटी जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी भी चीज़ का ज़िम्मा लेना और वो काम करना, अकम्प्लिश करना, वो सारी चीज़ें आपकी दिखने लगेंगी अगर सूर्य एक अच्छी स्थिति में। अब अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या होगा कि आपका जो कर्म है, जो कि सही तरीके से आप नहीं कर रहे, वो सबको दिखने लगता है। जैसे कि सूर्य अगर एक बहुत ही पीड़ित अवस्था में, मान लीजिए कर्क राशि का सूर्य है 10th हाउस में, और दूसरा किसी पापक ग्रह ने उस पर दृष्टि भी डाल दी, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप जो काम सही से नहीं कर रहे हो वो सबके सामने आ रहा है। तो एवरीबडी विल स्टार्ट इवैल्यूएटिंग योर वर्क। आपका सुपीरियर आपको टेम करता रहेगा, वो बार बार आपको आपकी गलती पे टोकेगा, बताएगा, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। क्योंकि 10th हाउस में अगर सूर्य एक अच्छी स्थिति में नहीं है और आप अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से नहीं कर रहे हो, तो होता ये है कि अथॉरिटीज़ आपके पीछे पड़ने लगती हैं। तो ये भी सबको दिख रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि लोग कॉर्पोरेट्स में आप देखो उतना अच्छा काम नहीं करते, लेकिन उनको स्पेयर कर दिया जाता है, ओवरलुक कर देते हैं जो भी थोड़ी बहुत कमी है। लेकिन अगर किसी का सूर्य 10th हाउस में एक पीड़ित अवस्था में है, और कर्क राशि मैंने क्यों बोला, क्योंकि मन की राशि है, इसमें सूर्य भाई 2 ऊर्जाएं मिल रही हैं, बहुत अलग अलग ऊर्जा। सूर्य कहता है कि आपको मन से ऊपर उठ के अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करना है आपके पर्पस में, और कर्क राशि मन को पकड़ कर बैठी है, तो यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ऐसे में अगर सूर्य किसी पापक ग्रह से दृष्ट भी है दशम भाव में, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं आपके वर्क सिस्टम, कार्य क्षेत्र में। तो सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो उसको ध्यान से पढ़ो और देखो कि क्या फल आपको मिल रहा है। और जब आपको ये समझ में आएगा कि क्या फल आपको मिल रहा है, तब आप चेंजेस ला पाओगे, और तभी सूर्य की रेमेडीज़ करने का भी कुछ मतलब होगा। मान लीजिए आपका सूर्य पहले भाव में है, अब पहला भाव सेल्फ का है,
हमारे डेवलपमेंट का है, हमारी पर्सनैलिटी का, ईगो का है, थॉट प्रोसेस का है, सारी बातें जो हमसे जुड़ी हैं उसका है। तो ये रियलाइजेशन का भाव होता है। वी नीड टू डेवलप टू रियलाइज समथिंग, एंड विद दैट रियलाइजेशन इवन बिफोर आवर डेवलपमेंट, व्हेन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन, जैसे कभी आपको ये लगता है कि मेरे अंदर ये बात है, ये टैलेंट है, ये गिफ्ट है, या मैं ये कर सकता हूँ, तो वो एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है। और आप उसको लेके, अगर आप उस रियलाइजेशन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत टाइम तक ना बहुत कैजुअली जी रहे होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, केयरलेस होते हैं, ज़्यादा फिक्र नहीं करते। फिर उनको दिखता है कि मेरी केयरलेसनेस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, कैजुअल अप्रोच की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ है, और वो कभी बात उनको एक बहुत ही हार्श लेसन से समझ में आती है। तब जाकर कहीं वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। तो सूर्य क्योंकि पहले भाव में निर्बल स्थित में है, तो आपको पहले निर्बल फील हुआ, आपको समझ में आया कि आपकी क्या कमियां हैं, लेकिन उसी तरह से आपने फंक्शन किया है कुछ टाइम तक, और जब तक चीज़ें इस पॉइंट पे नहीं आ जाती कि अब आप उसको टेकअप नहीं कर सकते, तब तक आप बदलना नहीं चाहते हो। और जब वो पॉइंट आ जाता है, तब आता है मोमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। तो इसी तरह से अगर सूर्य एक अच्छी स्थिति में पहले भाव में होगा, तो नेटिव पहले से ही बहुत प्रोएक्टिव होता है अपने आप को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर, ग्रोथ को लेकर, और वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि सूर्य पहले भाव में, तो आपको चलाता रहेगा, आपकी एनर्जी यूज़ होती रहेगी, चैनल होती रहेगी, और यूं ही नहीं कि ऐसे ही आप वक्त ज़ाया कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्चुअली अपने पर्पस के लिए। और देखिए, पर्पस जो है वो इवॉल्व होते रहते हैं विद टाइम। तो 5 साल पहले आप किसी तरह से सोच रहे थे, 5 साल बाद आप किसी और तरह से सोचोगे, कुछ और पर्पस हो जाएगा। लेकिन जिस फेज़ ऑफ लाइफ में जो भी आपका पर्पस है, सूर्य अगर एक अच्छी स्थिति में है, जिस भी भाव में है, तो उस भाव से जुड़े मैटर्स को लेके आपको पहले बोलेगा कि इस पर ध्यान दो, और जब आपका ध्यान जाएगा तब आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। अब जैसे सूर्य छठे भाव में, छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट का है, डिस्प्यूट्स का है, ये वो भाव है जहाँ पे हम रेस्ट नहीं ले सकते, यहाँ पे बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। सूर्य क्योंकि अपने में ऊर्जा का कारक ग्रह है, ऊर्जावान है, तो अगर 6th हाउस में आएगा तो आपको सिंह की तरह फील कराता है। नेटिव बोल्ड होता है, और अगर वो बोल्ड है तो सबको दिख रहा है, अगर वो बेबाक है तो सबको दिख रहा है, अगर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो सबको दिख रहा है। देखिए, सूर्य का काम नहीं है गोल मोल बात करना, सूर्य भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मंगल की तरह। बस ये है कि सूर्य में एक एनर्जी बैलेंस है, क्योंकि सूर्य के अंदर एक गंभीरता भी है। मंगल कभी कभी बहुत पिंचिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सूर्य फर्म है अपनी टोन में। मंगल बहुत ही हार्ड हिटिंग है, कभी हार्श है, लेकिन सूर्य बहुत ब्लेटेंट है और फर्म है, कन्विक्शन के साथ बोलेगा। तो आप जब अपनी बात बोलोगे, अगर सूर्य 6th हाउस में, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सही बात थी तो बोली, अब तुम्हें पसंद आई नहीं आई, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो अगर सूर्य छठे भाव में एक अच्छे स्थिति में है और नेटिव बोल्ड है अंदर से, तो वो सबको दिखेगा, वो विजिबल होगा। अगर नेटिव लड़ाकू है तो वो भी दिखेगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में आ रहा है, तो नेटिव किसी से डरेगा नहीं। उसको डराना, धमकाना और उसको दबा देना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसे लोगों के साथ बहुत टफ टाइम भी फेस करना पड़ता है, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। तो आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो जिसका छठे भाव का सूर्य एक मजबूत स्थिति में है, तो आपको इसके साथ थोड़ा टफ टाइम फेस करना पड़ सकता है। उसका रीज़न ये है कि इस नेटिव को छोटी छोटी बातें भी ऑफेंड कर सकती हैं, और वो गलत नहीं होगा अपनी जगह में, लेकिन वो ऑफेंस बहुत जल्दी ले लेता है, या इतना ज़्यादा बेबाक है कि कभी कभी कोई भी छोटा सा कॉन्वर्जेशन एक अनप्लेजेंट कॉन्वर्जेशन डिस्कशन में बदल जाता है, क्योंकि इसके अंदर एडजस्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी। तो इसको ये पसंद है कि लाइफ अपने रूल्स में जी जाए, और अगर आप चाहते हो कि ये आपकी थोड़ी सी बात माने या समझे, तो आपको इससे प्यार से बोलना पड़ेगा। तो आपकी कुंडली में सूर्य आपको किस तरह का फल दे रहा है, स्पेशली उस भाव से जुड़े जिस भाव में वो स्थित है, और उसकी क्या स्थिति है उसको ऑब्जर्व करिए, तभी जाके आप वो रेलेवेंट चेंजेस ला पाएंगे जो कि आपको एक शुभ फल दे पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।